योगी बाबा का यूपी मॉडल अब इस कदर अपना असर छोड़ रहा है कि जो पाकिस्तान भारत से टकराने की हिमायत करता है उसके लिए भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश ही काफी है। यानी केवल यूपी ही पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए काफी है। आज आपको बताएंगे कैसे राम मंदिर, एक्सप्रेसवे का जाल, निवेशकों की बौछार के दम पर उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूरे पाकिस्तान को पछाड़ने की तैयारी में है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। प्रदेश की तरक्की को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। अगर ये हुंकार सच साबित हो जाती है तो अगले साल यानी 2025 तक उत्तर प्रदेश जीडीपी के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा। आर्थिक तौर पर देश का चौथा सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मौजूदा जीडीपी करीब 26 लाख करोड़ रुपए की है। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसकी जीडीपी 347.17 अरब डॉलर यानी कि करीब 29 लाख करोड़ रुपए की है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2025 तक पाकिस्तान की जीडीपी 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और इसी को लेकर सीएम योगी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा है कि प्रदेश की जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी। पहली की सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नीति अपनाती थी, जबकि हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद ODOP के माध्यम से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग की है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें, उनके समय राज्य की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों से 2023-24 में यह आंकड़ा 26 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और अब 32 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है। योगी ने राज्य में माफिया के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अपराधियों और माफियाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके तहत 64,000 एकड़ भूमि माफियाओं के से मुक्त कराई गई है। पहले की सरकारें माफियाओं की मदद करती थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा हटाकर राज्य को माफिया मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योगी ने यह भी बताया कि 2017 में जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी तब निवेश की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में निवेश के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आयोजन किया था, जिसका परिणाम ये रहा कि राज्य को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले हमारे अधिकारियों को 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना भी भारी बात लगती थी, लेकिन आज हम 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिससे 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। योगी ने यहां पूरा ब्यौरा दे दिया कि कैसे योगी मॉडल प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ा रहा है। मगर यहां आपको पाकिस्तान का हाल जानने की भी जरूरत है। हाल के समय में पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण काफी चर्चा में रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। तेल, आटा, चावल से लेकर आम जरूरत की सभी चीजें महंगी हो रही हैं। बिजली संकट गहराया हुआ है। विदेशी निवेशक पाकिस्तान में निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान जैसे देश की तुलना में यूपी की स्थिति को देखा जाए तो यहां पिछले दिनों में बड़ा बदलाव आया है। कानून व्यवस्था को बेहतर स्थिति बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल चर्चा का विषय रहा है। वहीं निवेशकों के लिए कई सुधार कार्य किए गए हैं। नीतियों में बदलाव ने यूपी को बड़े निवेशक हब के रूप में मार्केट प्लेयरों के सामने ऑप्शन के रूप में पेश किया है। पाकिस्तान की जीडीपी में लगातार गिरावट आ रही है। फॉरेन रिजर्व अपने लोएस्ट स्तर पर है। देश का खजाना खाली हो रहा है। IMF लोन देने के लिए कड़ी शर्तें लगाने पर तैयार है, मगर पाकिस्तान की तरक्की रुकने का सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद और वहां की सेना। आतंकवाद को फंडिंग करने में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा शक्ति इस्तेमाल होती है और यही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकती है। मगर जिस आतंकवाद को फंडिंग करके भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश करता है, उसी भारत का एक प्रदेश पूरे पाकिस्तान पर भारी है और ये हो पाया है सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी के विजन की बदौलत। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।